तो मुझे याद है कि हमारे बहुत सारे अधिकारीगण अलग अलग स्थानों पर सबसे ज्यादा अगुवाई कर रहे थे, आगे आगे चल रहे। लेकिन अगले दिन वही हमारे अधिकारीगण क्रूरतापूर्वक कर्मचारियों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को कुचलने का प्रबंध कर रहे। इस तरह दो मुखी नीति नहीं चल सकती। अगर आपको आउटसोर्स के कर्मचारियों का सानिध्य चाहिए, उनका सहयोग चाहिए, उनका समर्थन चाहिए, तो आपको सबसे पहले निजीकरण की लड़ाई में आउटसोर्स की लड़ाई को पहले नंबर पे रखना पड़ेगा। उनको साथ देना तो हम कहेंगे इस बात से समर्थन, क्योंकि आउटसोर्स की लड़ाई ये हमारी जो बिजली कंपनियां हैं उसमें जो मौतों का तांडव हो रहा है, हमारे साथ ही आज जो बिजली के खंभे पर आज मालूम है कि अब हमारे जो नियमित कर्मचारी हैं अब उनको उस भट्टी में झोंकने की कवायद जो 178 बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स निकला है, स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट, उसके अंदर इस बात का खुलासा, ये हम जानते हैं आपकी पीड़ा, आपके दर्द, आपकी वेदना को हम समझते हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा कि जब अपना छोटा भाई मर रहा है उसको थप्पड़ पड़ रहे हैं तो आप ताली बजा रहे हैं, लेकिन जब आप पे आज नौबत आ गई तो आप इस तरीके से है ना जो है संघर्ष का शंखनाद कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम निजीकरण की लड़ाई में आपके साथ नहीं है, हम पूरी तरीके से आपके साथ, लेकिन ये भी नहीं चलेगा कि निजीकरण की लड़ाई में आप आउटसोर्स के कर्मचारियों को इस तरीके से बर्बाद करने के बावजूद भी आप उनको किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया। आप लड़ाई में उनका सहयोग और समर्थन चाहते हैं। अगर आप वास्तव में आउटसोर्स के कर्मचारियों का समर्थन चाहते हैं तो ऐसा है कि आपको इस मामले में एक अलग रणनीति बनाना पड़ेगी। केवल ये निजीकरण की नहीं, निजीकरण की कई शाखाएं, निजीकरण का आउटसोर्स के कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा उसके संदर्भ में पहले बिंदु पे शामिल करिए। संख्यात्मक बल के हिसाब से यह आंदोलन संचालित होगा। आज संख्या बल की दृष्टि से आउटसोर्स शीर्ष पर है तो नेतृत्व में भी शीर्ष पर रहेगा और आउटसोर्स को आगे रखना पड़ेगा, तभी आप ये आंदोलन की लड़ाई जीत पाएंगे। इसके बाद हमारे जो संविदा के भाई हैं, अन्य कर्मचारी, आप अगर संख्या बल के अनुपात में नहीं रखेंगे तो ये आंदोलन वो परवान नहीं चढ़ेगा जिसकी हम अपेक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद माधव भार्गव जी, आपने अपनी बात रखी, आपने इस मुद्दे पर संजय भार्गव जी, आपको बिजली के क्षेत्र में आए हुए कितने दिन हुआ? सर मुझे अभी 29 साल की नौकरी हो गई, लेकिन मैं हमारे चंदे का धंधा कैसे चलता है उसको बखूबी जानता हूँ 29 साल। सुनिए, अब आपको मैं बताता हूँ, और मैं चंदे के धंधे के खिलाफ हूँ। मैं आपको बताता हूँ जो चीज जो है कैसे समझौतों की सुनिए, यहाँ बहुत सारे पुराने हमारे बिजली बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं, बहुत सारे हमारे बिजली बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं जो इस निजीकरण के खिलाफ सबसे पहला आवाज तकनीकी कर्मचारी संघ ने उठाया था और 7 दिन की स्ट्राइक किया था। भोपाल के एक हमारा लाइन स्टाफ का कर्मचारी, चाहे ट्रांसमिशन का हो चाहे वितरण का हो, बाहर था। जनरेशन का कर्मचारी हमारा बाहर था, जबलपुर का हमारा कर्मचारी बाहर था, इंदौर का कर्मचारी हमारा बाहर था। पूछ लीजिए आप गौतम जी से, पूछ लीजिए आप महासंघ के लोगों से जो है। दूसरी चीज, उसके आड़ में शासन ने, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, हमारे संगठन को तोड़ने के लिए हमारे गांधी सागर के जो पदाधिकारी का ट्रांसफर कोरबा किया गया था, कोरबा वाले का सारणी किया गया, सारणी वाले का जो है बिरसिंहपुर किया गया। 45 दिन की लड़ाई हमने लड़ी और लड़कर के अपने संगठन को बचाया और सभी कर्मचारियों के था दूसरी स्थान पर पदस्थ किया। उस समय लेकिन कोई नहीं आया। सुनिए, सुन लीजिए, उसके बाद निरंतर हमने लड़ाई लड़ी है, निरंतर हमने लड़ाई लड़ी है। और कोई भी चीज आपको लड़ना है
चीज समझाते हैं। एक कमी है आप लोगों में, तत्कालिक जो है गरम खाना जो है खाने से मुंह जलता है। कोई भी चीज रास्ता बताया है कि इस रास्ते पे चलो, उस रास्ते पे आपको चलना चाहिए और उस रास्ते पे चलेंगे तब जाके आपको मार्ग मिलेगा। 10 कदम का रास्ता बना के 6 कदम चलना पड़ेगा, तब आप जीतोगे। आप लोगों के लिए ओवरहेड की परीक्षा दिलाने के लिए हमने तकनीकी कर्मचारी संघ ने प्रस्ताव शासन को दिया। एक मिनट तो रुको यार। हमने और आपकी परीक्षा का आयोजन करा करके इस व्यवस्था में लाने के रास्ता निकाला कि आज आप आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हमारा ओवरहेड की परीक्षा पास कर लेता है तो हम इसके लिए स्किल्ड वर्कर के वेतन की मांग कर सकते हैं। समान कार्य समान वेतन की बात हम कर सकते हैं। जब आप इस नीति पे चलोगे तब जीतोगे। अब वही आपको उदाहरण देता हूं, तकनीकी कर्मचारियों को मात्र 15 दिन की एल मिलती थी, पुराने लोग गवाए 10 दिन की सीएल मिलती थी और 8 नेशनल हॉलिडे मिलता था। पेंशन नहीं मिलती थी, सुनिए, पेंशन नहीं मिलते थे, सिर्फ सीपीएफ कटता था हमारा और एक मुश्त पैसा मिलता था। वो लड़ाई हम संगठनों ने मिलकर लड़ी, जनता यूनियन, पत्रकारिता बेहतर संघ और तकनीकी कर्मचारी संघ। और उस समय हमने सुविधा का लाभ लिया, 3 दिन की ये कराया, 15 दिन की मेडिकल कराया और सीपीएफ को जीपीएफ में कन्वर्ट कराया। तो लड़ने के लिए